फूलों का गुलदस्ता पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद में पता चला कि एक लड़का था जो इंग्लिश में बड़ा तेज था। उसको धमकाकर सब लोग लड़कियों को लव लेटर लिखवा लिया करते थे। जब आगे पढ़ाई करने के लिए याद शहर छोड़ा तो पहली बार लड़कों से दोस्ती हुई। पापा ने हमेशा भरोसा किया मुझ पर, कुछ गलत लोगों से भी दिल लगाया, लेकिन शुक्र था कि बात आगे नहीं बढ़ी। बात सिर्फ एक शख्स से आगे बढ़ी थी। प्रशांत से 4 साल चला हमारा रिश्ता। मैं शादी करना चाहती थी उससे। ज्यादातर लड़कियां ज्यादा वक्त लगाती है ये कहने में, ये मान लेती हैं कि जब प्यार हुआ है तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अगला कदम शादी ही होगा। इंतजार करती रही कि प्रशांत ही एक दिन प्रपोज करेगा शादी के लिए। एक दिन वो बात करने घर आया। मैं सजकर तैयार हो गई थी। अंजलि और बाकी फ्रेंड्स ने मेरी उम्मीदें इतनी बड़ा चढ़ा रखी थी कि जैसे शादी की तारीख ही नहीं, हनीमून की जगह भी पक्की करने आ रहा हो। लेकिन प्रशांत ये कहने आया था कि वो कमिटमेंट करने से डर रहा था, वो मेरे लायक नहीं था, मुझे किसी और से शादी कर लेनी चाहिए वगैरह और। मैं सुनती रही। उसके जाने तक आंसुओं को रोककर रखा और फिर उसके जाने के बाद उन्हें रुकने नहीं दिया। तो तुझे क्या लग रहा है, किसने भेजे होंगे ये फूल? प्रशांत ने। अंजलि ने कहा। मैं कुछ नहीं बोली। कभी कभी मेरे मन की छुपी हुई बात अंजलि ही बोल देती है। मेरी कमजोरियाँ, मेरी इनसिक्योरिटी, डर मुझसे बेहतर जानती है वो। शायद मैं उससे जलने भी लगी थी कुछ। आजकल उसे प्यार जो हो रहा था। एक लड़का था उसके ऑफिस में, रोहन, बड़ा लट्टू हो चला था उस पर। पहले से ही निकम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड अब तो और भी काम नहीं करती थी। सचमुच ये फूलों का गुलदस्ता प्रशांत ने भेजा होगा। प्रशांत क्यों भेजेगा मुझे फूल यार? मैंने अंजलि से कहा। हम रेस्टोरेंट में थे, टेबल मिलने का इंतजार कर रहे थे और अंजलि का दिमाग उन फूलों के गुलदस्ते को लेकर मुझसे भी तेज चल रहा था। फूलों के साथ एक छोटा सा कार्ड आया था जिस पर काली स्याही से लिखा था हैप्पी बर्थडे दिशा, लॉट्स ऑफ लव। उसे मैं कम से कम 30 बार पढ़ चुकी थी। हैंडराइटिंग पहचानी हुई नहीं लग रही थी। ये हैंडराइटिंग क्या प्रशांत जैसी नहीं लग रही है? जब वो मेरी हथेली पर अपने महंगे फाउंटेन पेन से दिशा लिखता था तो कुछ ऐसा ही लिखता था। लेकिन मैं अंजलि से कहना नहीं चाहती थी। हालांकि उम्मीद का एक पौधा मेरे मन में जन्म ले चुका था। हमें टेबल मिल गई। अंजलि ऑर्डर करने लगी। जब वेटर चला गया तो अंजलि ने पूछा, अच्छा चल छोड़ उस गुलदस्ते को, ये बता कि तेरा आज तक का बेस्ट बर्थडे कौन सा था? मैं मुस्कुराई। मैंने कहा, जब मैं 15 साल की थी और दादाजी ने मुझे अपने मन का कोई पेड़ उनके बाग में लगाने के लिए कहा था तो मैंने बरगद का एक पौधा लगाया था। दादाजी ने कहा था कि दूर की सोचती है बेटा, जब ये 150 साल का हो जाएगा तब भी आकर इसका ख्याल रखना। मैंने कहा था, और तुम कहाँ होगे दादाजी? दादाजी बोले, मैं वही पुराना काम कर रहा होऊंगा, भगवान जी के बाग में बागवानी की नौकरी हथिया ली होगी। दादाजी ने कहा था कि दिशा, जब भी तुम उदास हो, अकेली हो तो मुझे याद करना। इस बगीचे को याद करा, ये तुम्हारी यादों, तुम्हारे सपनों का बगीचा है। जब खुद से बहुत दूर चली जाओ तो आंखें बंद करके यही वापस आ जाना, इस बगीचे में जहाँ तुमने सपना देखना सीखा। आज मैं अकेली थी, उदास थी, फिर से दादाजी को याद कर रही थी। सब कुछ तो था जिंदगी में, लेकिन फिर भी सब खाली खाली लग रहा था। तुझे क्या लगता है वो ऊपर के फ्लोर वाले लम्बू ने भेजा होगा गुलदस्ता? बहुत देखता है तुझे, या वो जिम वाला पागल टाइप का जो है, लेकिन उसे तमीज नहीं होगी यार व्हाइट लिली की। सोचने दे बिंगो। मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो तुझे पार्टी में मिला था, फौरन क्रश हो गया था तुझ पर। मैंने उसे बताया भी था कि आज तेरा बर्थडे है। अच्छा है, बुरा नहीं है। मैंने कहा, एक सेकंड आई। मैं वॉशरूम की ओर चलने लगी और एक नंबर डायल किया, अपने एक्स बॉयफ्रेंड प्रशांत का नंबर। प्रशांत के फोन पर घंटी बज रही थी। उसकी कॉलर ट्यून अभी भी वही पुराना गाना था, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाओ। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना लड़ती थी उससे इस गाने को लेकर कि अब तुम मेरे साथ हो, इस दिलफेक गाने को हटाओ भी। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।